चले जी, आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी कल्चर, प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर कल्चर। तो बेटा याद रखिएगा, जब आपके पास न्यूट्रिएंट एगर में आपने कॉलोनीज को, ग्रो सेल को ग्रो किया, ठीक है, तो माइक्रोजोइक सेल या सेल को ग्रो किया, कॉलोनी में कोई बैक्टीरिया उसको ग्रो किया। अगर ऐसा कल्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाए या एक ही किस्म के सेल्स पाए जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्योर कल्चर कहते हैं, उसे कहते हैं प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर को हमने कैसे बनाना होता है? देखिए जी, हमने सबसे पहले तो एक अपना जो न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बना ली। न्यूट्रिएंट एगर प्लेट में जो हमने स्टीक मेथड के थ्रू स्प्रेड करके उसके अंदर माइक्रो इन और सोर्स को इनऑकुलेट किया, फिर इनको बेट किया, और फिर हमारे पास मुख्तलिफ कलर की कैलोनीज आ गई। तो जो ये प्रिपेयर्ड होगी ना, जो सोर्स होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म का, उसे मैंने क्या नाम दिया है? उसको मैंने नाम दिया स्टीक प्लेट। उसे नाम दिया स्टीक प्लेट। ठीक है, यानी कि मतलब है कि ये मेरे पास पैटी डिश है और इसके ऊपर ये स्टीक प्लेट इस तरह ये अब यहाँ पर कॉलोनीज उगी हुई है, यहाँ पर कॉलोनीज ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्लियर। मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनीज जो है ना, यहाँ पर क्या है, ये स्प्रेड हुई पड़ी है। तो कोई भी स्टूडेंट होगा ना, तो पहले वो ये डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सी कॉलोनी को पिक करना है, कौन सी कॉलोनी को ग्रो कराना है। ओके, अब ये ढकने के साथ लटकी होगी। ओके, समझ आ गई कि नहीं? ये पैटी डिश इस तरह की होगा। तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ ड्राइड फ्रॉम ए सिंगल सेल। ओके, फिर क्या करना है कि इसे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, एक प्योर कल्चर को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या, स्टीक प्लेट मेथड टेक्निक का नाम है। स्टीक का मतलब होता है ये इस तरह की लाइन है, स्टीक प्लेट मेथड। ये देखिए स्टीक प्लेट मेथड है, क्लियर। तो टू स्प्रेड, तो उसमें क्या करते हैं कि हमने देखिए ये न्यूट्रिएंट एगर लिया, न्यूट्रिएंट एगर लिया, ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि स्प्रेड मिलियंस ऑफ सेल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडियम। हमने इसके ऊपर मिलियंस को ऐसे फैला दी। तो ये फैलाने का ये तरीका भी तो है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए इस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, और इस जगह और कम, और इस जगह पर सबसे कम होगी, क्लियर। देखिए हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ द सेल कर दी है, सेपरेशन ऑफ द सेल कर दी है। फिर इन सेल को हमने क्या किया, ग्रो करने दिया। तो ये ग्रो हुए जिस जिस जगह बैठे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर इस तरह कॉलोनीज बन गई। क्या बन गई? कॉलोनीज बन गई। सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फ्रॉम द आइसोलेटेड कॉलोनी। जो हमने पहले इसमें से एक कॉलोनी को उठा के यहाँ रख दिया था। ओके, आइसोलेटेड कॉलोनीज। तो ये कॉलोनीज को काउंट करेंगे, एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक है तो प्योर कल्चर है, तो मजीद का प्योर करने की जरूरत नहीं है। अगर दो हैं, तीन है, तो दोनों कॉलोनीज मुख्तलिफ होंगी और एक मुख्तलिफ होंगी देखने में, ठीक है ना। तो लेकिन हर कॉलोनी में एक जैसे ही सेल होंगे। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट करना है, सेल ग्रो एंड reproduce from the isolated one to source of the pure culture। ये प्योर कल्चर का सोर्स होता है। मतलब यहाँ से प्योर एक है, यहाँ ये ब्लैक है, ये रेड है, बिल्कुल हमें ग्रीन का चाहिए तो हम उसमें एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, समझ आ गई ना। फिर देखिए आपके पास जो चीज़ें होंगी, आपके पास एक होगी स्टीक प्लेट। ये स्टीक प्लेट है, ये स्टीक प्लेट। ओके, तो और एक है ये देखिए ये न्यूट्रिएंट एगर जो सॉलिडिफाइड, इसके अंदर एगर की एक प्लेट है, ढकने के साथ बंद है। तो ये देखिए ये कौन सी न्यूट्रिएंट एगर प्लेट है। फिर बंसन बर्नर, बंसन बर्नर कैसे होता है, ये ऐसे और ये ऐसे स्टैंड होता है, और यहाँ पर ना एक स्क्रू लगा है, ठीक है। आप यहाँ खोलते तो यहाँ से आग निकलती है। ओके, बंसन बर्नर। तो बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, जिसे मैंने आइस, ये प्लाटिनम वायर के आगे ऐसे होती है, इस तरह की आपने ये दस्ती होती है मोटी भी जैसे। तो ये इस तरह की ये है प्लाटिनम वायर, इसे आइसोलेशन लूप भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लाटिनम के बने थे। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। तो अब हमने क्या करना है कि ये बैक्टीरिया एग्जामिन द स्टीक प्लेट,
prepared located in number of colonies, हमने इसको एग्जामिन करना है और नंबर ऑफ कॉलोनी को सिलेक्ट करना है। ओके, फिर कहता है पिक ए कॉलोनीज, तो हमने पिक कैसे करना है, आप ये लूप वायर लेंगे, ठीक है, इसको बेंसन बर्नर से क्या करेंगे, गरम करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे, और फिर 3 से 5 सेकंड तक इसको ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने से पिक करना है। देखिए पिक ए कॉलोनीज, जैसे कॉलोनीज लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइज द लूप बर्नर हीट कूल फॉर 3 सेकंड, टच द एंड ऑफ लूप, टच द एंड ऑफ लूप। अब ये जो लूप का एंड है ना, है, इसके ऊपर एक जगह पे प्लेट के ऊपर क्या कर देंगे, टच कर देंगे। कैसे टच करेंगे, प्लेट को हम वो जाके ना पेट्री डिश ले आओ लैब से, लैब में जो पेट्री डिश पड़ी है ले आओ। अच्छा, तो हमने किस हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्यों, कौन सी प्लेट लेनी है, एगर, न्यूट्रेंट एगर प्लेट लेनी है, और लूप को किस हाथ में रखना है, राइट हैंड में। और इससे हमने क्या सैंपल कहाँ से लिया है, कॉलोनी से। इसके एक एंड पे टच करेंगे और फिर इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर उसको इस तरह करके ना टच करेंगे और ऐसे उसको आगे पीछे टू एंड फ्रो करेंगे यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। ओके, फिर देखिए पिक टच द एंड ऑफ लूप, पिक अप द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉलोनी, और इसको हमने फिर कवर करके रख देना, इसको कवर करके रख देना। कवर द प्लेट एंड टेक द, ये न्यूट्रेंट एगर फ्रेश प्लेट लगेंगे, होल्ड इट, इसको पकड़ लेंगे इन द राइट हैंड लूप एंड फ्रेश एन ए प्लेट इन द लेफ्ट हैंड में ये, और लूप को राइट हैंड में हम पकड़ लेंगे। क्लियर हो गया जी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये बात देखें जी, हमने ये देखें आपके सामने बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने कॉलोनीज अप्लाई कर दी हैं, कॉलोनीज अप्लाई कर दी हैं। तो अब क्या करना है कि आपने जो एक फ्रेश न्यूट्रेंट एगर प्लेट ले लेनी है, तो उसका जो लिड होगी सबसे पहले तो वो रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फिर आपने इनओक्यूलेटिंग लूप को जिसे गर्म किया था और फिर से 3 से 4 से 5 सेकंड तक ठंडा किया था, उससे ना एक कॉलोनीज जो कि प्रिपेयर्ड थी, उससे आपने कॉलोनी को रिमूव किया, ठीक है। तो और फिर उसे क्या किया, एक एंड से ऐसे टच, राइट हैंड में क्या लिया था, लूप ली थी, लेफ्ट हैंड में क्या लिया था, प्लेट ली थी। और देखिए स्ट्रोक कैसे लगाने हैं, कि इस तरह इस तरह इस तरह, ये प्लेट को आपने ऐसे 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 करनी इधर, फिर इस तरह 1 2 3 इधर, फिर इधर इधर, ठीक है, क्लियर। 3 कॉर्नर पे उसे आपने ये किया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बस ये इधर करके ना टच ना हो, ठीक है। तो फिर इस तरह हमने इनको आइसोलेट कर लिया। अच्छा, फिर आपने रिपीट दिस मेथड, आपके पास जो सैंपल था उसमें तो बहुत सारी कॉलोनी थी ना, तो फिर आपने क्या किया, देखिए एक कॉलोनी गोल थी और एक कॉलोनी इस तरह यहाँ ऐसे पड़ी थी, दूसरी कॉलोनी यहाँ किसी और शक्ल में ऐसे इस शक्ल में पड़ी हुई थी। तो पहले आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, उस ट्यूब को बंद करके रख दिया, फिर दूसरी न्यूट्रेंट एगर प्लेट ली और दूसरी में यही सारा प्रोसेस रिपीट किया। लेकिन इस दफ़ा आपने जिसकी अगर इस तरह वाली कॉलोनी है तो ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह जिसकी मार्फोलॉजी शक्ल दूसरी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह ये सारा, जब ये सारा कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हमने क्या करना है, 30-70 पर इंक्यूबेट कर लेंगे, ठीक है। फिर जब 24 घंटे तक इसको रखेंगे और फिर रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि हमने एक ही चीज़ डाली हुई थी, ठीक है, एक चीज़ डाली हुई थी, तो उसकी वजह से नहीं सारा कुछ हुआ। फिर देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपने सबसे पहले जो लिए है ना, वो जो सैंपल के लिए कॉलोनी जिसमें बनी हुई थी, स्ट्रीक प्लेट्स ली, ठीक है। स्ट्रीक प्लेट्स में देखिए कॉलोनीज अवेलेबल है, कॉलोनी ऐसे ऐसे लगेंगे निशान, तो यहाँ पर कॉलोनीज अवेलेबल है। फिर ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक ये लूप ली, ठीक है, ये लूप लिया, इसको स्टीराइल किया, किसके ऊपर,
बेंसन बर्नर के ऊपर, इसकी यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है। इसको लूप को स्टीराइल कर दिया, लूप को हमने स्टीराइल कर दिया, ओके, ठीक है। अब स्टीराइल करने के बाद हमने ये देखिए ये लिया, इससे एक कॉलोनीज, ये देखिए इसमें से एक कॉलोनीज को टच करके निकाल लिया। ये देखिए ये प्लेट है, वो भी दिखाओ ढकना। ये देखिए ये आपके पास ये लिड है इसका, ठीक है, ये इसका लिड है और ये प्लेट है, ठीक है। ये लिड है और ये प्लेट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पेट्री डिश कहते हैं, ठीक है। देखिए क्लियर, ये देखिए लिड है ऐसे, ओके। तो अब देखिए इसमें से कॉलोनी हमने किया और मेरे पास फ्रेश प्रिपेयर्ड थी न्यूट्रेंट एग प्लेट, तो मैं न्यूट्रेंट एग प्लेट को इसमें रखा राइट हैंड पे, ठीक है। अब मैंने यू सैंपल को ये उठाया और फिर देखें ना ये यहाँ पे ऐसे रखा, ये इसे, ठीक है ऐसे, ओके। तो इस तरह मैंने इनको स्प्रेड कर लिया। अब जब ये बन गई तो फिर मैंने इसको क्या किया, ये अब इनोकुलेशन हो गई है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की इनोकुलेशन हो गई है, तो फिर मैंने इसको ये बंद कर लिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि ये इसका कोई ये ए है या बी है, ओके, कोई एब्रेविएशन लगा के। फिर दूसरी प्लेट लूँगा, फिर अब क्या करूँगा, इसको फिर दोबारा स्टीराइल करूँगा, फिर दोबारा इसे अब दूसरी मार्फोलॉजिकली मुख्तलिफ करके दूसरी प्लेट में लगा के वहाँ बी लगा दूँगा, सी लगा दूँ। अब ये मेरे पास सैंपल इनोकुलेट हो गए ना, इनोकुलेशन इसे लफ्ज़ क्या कहते हैं, इनओक्यूलेशन, ठीक है ना, ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो भी है, सेल की इनोकुलेशन कर ली है, ठीक है। इनोकुलेशन करने के बाद हमने उसको दोबारा इसके नंबर ऑफ प्लेट्स और निशान ऐसे लगा दिए, ओके, समझ आ गया ना, इसे पेट्री डिश कहते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको इंक्यूबेटर में रख दिया, इंक्यूबेटर, ठीक है ना, मोस्टली कितने 24 आवर के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 37। अब क्योंकि हमने एक ही कॉलोनी ली थी तो इसमें सारी कॉलोनियाँ एक जैसी होंगी, तो ये प्योर कल्चर हमारे पास बन गया। इसके लिए अगर फर्दर उसे क्योंकि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आई, टेक्निक में ख़राबी हुई, तो फिर आपका ये ख़राब होगा, ठीक है। देखें जी, जो पहला तो आप स्टीक प्लेट मेथड का आपको तरीका प्रोसीजर आ गया। अब दूसरा मेथड है पोर प्लेट मेथड, ठीक है। पोर मेथड अंडेल देना, वो कहता है कि सिंपल आपने अब क्या करना है, ये पेट्री डिश लेनी है, सिंपल आपने पेट्री डिश लेनी है, ओके। आपने सबसे पहले आपने टेक द सैंपल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सेल मौजूद होगा, ठीक है ना। फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, डाइल्यूट इट, टेक द सैंपल, आपने सैंपल को लेना है एंड डाइल्यूट इट, ठीक है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे सैंपल में, ठीक है ना। जब आपने इसको डाइल्यूट कर लिया, ओके, ठीक है, फिर आपने इसको पेट्री डिश के अंदर डाल दिया, ये पेट्री डिश के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपने ऐड किया है, क्या किया है, ऐड, हाँ क्या किया, ऐड 15 ml मेल्टेड एगर, क्या मेल्टेड एगर, ठीक है। और इतना एगर करना कि वो 45 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया हो, ये ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। तो आपने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, ओके, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे, कूल करेंगे, हैं। जब कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम सॉलिड, ठीक है। फिर एक और पेट्री डिश में इसको उल्टा देंगे, देखिए ना, ये है ना, देखिए इसके अंदर मैंने क्या डाला, सैंपल डाला है, इसके अंदर फिर मेल्टेड एगर डाला, अच्छा, फिर इसको सॉलिडिफाइड कूल किया, सॉलिडिफाइड किया, तो फिर एक और लगे उसको इस तरह अंडेल लो, उलट जाएगी, क्लियर, समझ आ गई ना। तो अब मैंने क्या करना है, इसको
मैंने अब देखिए यहाँ इस वक्त हमें कोई प्रिपेयर्ड डिस्क नहीं चाहिए। जैसे पहले प्रिपेयर्ड हमने लिखा था ना स्टीक प्लेट चाहिए, तो फिर उस पर सैंपल फ्रेश न्यूट्रेंट एगर प्लेट में डाला था। तो इस सूरत में हमें प्लेट नहीं चाहिए। तो अब इसके अंदर हम डाल दें, फिर हमने इसको क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे। क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे। अच्छा इनक्यूबेट करेंगे तो कॉलोनीज नजर आएंगी। कॉलोनी कितने घंटे के लिए, 24 आवर के लिए। तो कॉलोनीज क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ओके समझ आ गई ना बेटा। तो इस मेथड में ये ज्यादातर कंटेमिनेटेड फूड जो होती है, क्या होती है, कंटेमिनेटेड फूड में हम ये तरीका अप्लाई करते हैं। और हम नोट क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज पर ग्राम ऑफ माइक्रोब। नंबर ऑफ कॉलोनीज का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ग्राम ऑफ स्पेसिमेन, पर ग्राम ऑफ स्पेसिमेन। मेरे बच्चे समझ आई है। जब 1 ग्राम स्पेसिमेन में ज़्यादा कॉलोनीज होंगी तो ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, जब ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो वो कंटेमिनेटेड ज़्यादा होगी। क्लियर। तो उनका एक अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो स्पॉइल कर देंगे। क्लियर। अब बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है। कि देखिए आपने सैंपल लिया है, डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट करने के बाद आपने उसके अंदर मेल्टेड एगर डाला है, 45 सेंटीग्रेड पे उसे तक ठंडा किया है, फिर उसको फिर कूल किया है तो क्या वो सॉलिडिफाइड हो गया। उसको इन्वर्टेड किया है, इसके लफ्ज़ क्या आएगा, इन्वर्टेड किया है। फिर उसको इनक्यूबेट किया, इनक्यूबेट के बाद कॉलोनीज को हमने क्या नंबर्स गिना है। और ये ज़्यादातर किसके लिए होता है, कंटेमिनेटेड फूड स्टफ को चेक करने के लिए होता है। एक ये, दूसरा इस मेथड में हमें कोई प्रिपेयर्ड प्लेट की ज़रूरत नहीं होती। और हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ग्राम ऑफ स्पेसिमेन। अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो ठीक है, वरना गलत है। ठीक है बेटा, समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा नेक्स्ट मेथड है बेटा आपके पास। देखिए ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी वो लिखता है। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है, हैं भाई। डिसएडवांटेज ये होगा कि वो माइक्रोब्स जो बिल्कुल अंदर थे और बिल्कुल वो एरोबिक थे, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, तो उनकी कॉलोनीज नहीं बनेंगे। ओके समझ आए ना। तो कुछ ऐसे इतनी अंदर होते तो हम उनको स्टडी भी नहीं करते। नंबर 1 वो ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या कुछ ऐसे थे जो सरफेस पे आ गए और फिर ऑक्सीजन की वजह से वो किल हो गए और ग्रो ना कर सके। ठीक है ना। फिर है बेटा स्प्रेड मेथड। क्या होता है, स्प्रेड मेथड। ठीक है। अच्छा जी इसके बाद हमने पढ़ना है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। इधर देखिए मेरे बच्चे, स्प्रेड प्लेट टेक्निक। इसमें हमने एक न्यूट्रिएंट एगर प्लेट लेंगे। न्यूट्रिएंट एगर प्लेट के अंदर हमने क्या डालना है, वो तो सॉलिडिफाइड होगी ना। इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल हम इसे रख देंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर फैला देंगे। देखिए प्लेट ली, फिर क्या किया, इसकी सरफेस के ऊपर सैंपल अप्लाई किया। ठीक है। फिर इस प्लेट के ऊपर जो है सैंपल्स को फैला दिया। ठीक है। फिर इसको क्या किया, इनक्यूबेट किया और फिर इसकी आइडेंटिफाई किया। ओके। इसकी लिमिटेशन है कुछ। इस पोर्शन में जो ये होता है ना मटेरियल सैंपल, वो वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेसिमेन कैन बी स्प्रेड। और इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम इक्विपमेंट इज यूज, मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर। ओके क्लियर हो गया, समझ आ गई कि नहीं। मैं ना आपको डिल्यूशन, सीरियल डिल्यूशन मेथड का कुछ बता देता हूँ। सीरियल डिल्यूशन मेथड आप कुछ भी करें। देखिए सीरियल डिल्यूशन मेथड क्या होता है कि कहता है कि जी आपने, अब इस पर जोर किस पे है, सैंपल को जैसे मर्जी अप्लाई करें, चाहे स्टीक मेथड में करें, चाहे आप प्योर प्लेट में करें, स्प्रेड मेथड में करें, जो मर्जी करें, लेकिन उससे पहले आपने एक प्रोसेस करना है, उसे कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड। उसमें क्या होता है, देखिए इस मेथड में ये सैंपल्स है। ये क्या है, सैंपल किस चीज़ का है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल। ठीक है ना। तो इसी तरह एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है।
इसमें 9 ml वाटर डाल देना। कितने? 9 ml वाटर डाल देना। ओके, तो कितने डाला है? 9 ml। इसमें से 1 ml डाल के इसमें डाल दिया। कितना हो गया दोबारा? 10 ml। ठीक है, 1/10 हो गया ना, है? ठीक है, ये 10 गुना डाइल्यूट हो गया, 10 गुना डाइल्यूट हो गया। फिर हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब ली, इसमें भी 9 ml प्योर वाटर लिया और 1 ml सैंपल डाल के मिक्स कर दिया। अब ये इसकी निस्बत क्या हो गया? 100 गुना डाइल्यूट हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि अब फिर इसके बाद दोबारा एक और ट्यूब ली, उसके अंदर 9 ml वाटर लिया। ठीक है, और ये इस तरह के ये तो एक है डिल्यूशन मेथड। ठीक है ना, इस तरह लिख दो, अगर नंबर मिल जाएंगे आपका 1000 टाइम्स हो गया। इसमें ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यही है। ओके, आप देखें, अब आपको पता लग गया कि अगर हम इसकी इंक्यूबेशन करेंगे अप्लाई करके, चाहे जिस मेथड इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें कॉलोनीज सबसे क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इसमें कुछ कम होंगी, इसमें और कम होंगी, और उसमें एक होगी। ओके, तो इस तरह हमें ना स्टडी करने में बहुत आसानी होती है। इसे कहते हैं सीरियल डिल्यूशन मेथड के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन करके हमने इसका, चाहे सीरियल स्ट्रीक प्लेट मेथड करें, पुअर टेक्निक इस्तेमाल करें, या हमने स्प्रेड प्लेट टेक्निक इस्तेमाल करें।